शिवं मुक्तिरूपं कृपासागरं वै वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छम् अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बंदीश्वर महाराज की जय। श्री सतगुरु भूरी वालों की जय। श्री सुदानी राम की जय। श्री सुदानी राम की जय। श्री सुदानी राम की जय। श्री सतगुरु रखवे वालों की जय। श्री सतगुरु गंगा वालों की जय। बेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। सर्व संतों की, सर्व भक्तों की, सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, ओमापति महादेव की, गौ माता की, श्री गंगे माता की, धरती माता की, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। समय की परिधि को देखते हुए मैं आपके बीच में कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, उसको मैं भी मजबूर हूँ पूरा करना है। सब लोग 1 मिनट के लिए अपनी रचना और मन और वातावरण को पवित्र करें। सब लोग प्रेम से बोलें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सभी लोग बोले हरे हरे कृष्ण अमृतपान है ये। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदीश्वर महाराज की जय। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य बंदीश्वर साहब जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरुवाणी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु भूरी वालों की ही ज्योति स्वरूप मेरे गुरुदेव महाराज जी, वयोवृद्ध अर्चनीय वंदनीय विद्वत वीतराग महापुरुषों, सतगुरुदेव महाराज जी के इस पवित्र पावन दरबार में आए हुए आज के हमारे माननीय
पुरुष श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, और उनके साथ में आए हुए उनके सहयोगी MLA सतपाल, सती, वीरेंद्र कंवर और भी बहुत सारे हमारे प्रशासन से और बड़े दूर दराज से, हिमाचल के कई जिलों से और कुछ पंजाब से भी, और साथ में हमारे अपने ही कंस्टिट्यूंसी पंजाब के बलाचौर के चौधरी नंदलाल पार्लियामेंट्री स्पीकर और प्रभु प्रेमियों, मातृशक्ति, क्या कहूँ, क्योंकि समय की परिधि को देखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये खुशी की है कि शुभ दीपावली के नजदीक, क्योंकि दीपावली की शुभकामनाएं शुरू हो चुकी हैं और फिर हमारे हिमाचल प्रदेश के जो गुरु महाराज जी के डिवोटीज हैं, भक्तजन हैं, उनकी परंपरागत एक लड़ी के अनुसार यहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं, हमारे बाबा गुरु जी इसी स्थान पर आज से 58 साल पहले उन्होंने अपने चरण कमलों को, इस धरती को पवित्र किया। और मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहता, उन्होंने स्वयं ही अपने हाथों से पत्थर उठा करके, जहाँ पर हम आप सब लोग एक समतल स्थान पे बैठे हैं, ये तलाई थी, ढलान थी, इसको क्रोध करके यहाँ पे एक आश्रम का निर्माण किया और उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी ही शिष्य परंपरा के, जिनकी चर्चा हमारे पार्लियामेंट स्पीकर चौधरी नंदलाल कर रहे थे, जिनका नाम मेरे गुरुदेव जी का नाम गहू, उनको गहू वाले इसलिए कहते हैं, भूरी वाले इसलिए कहते हैं, गऊ का पालन करने वाले भगवान कृष्ण का ही हम उनको स्वरूप समझते थे। मेरे गुरुदेव जी है मुख्यमंत्री जी के सामने, और उन्होंने गरीब, कन्या और असहाय लोग, जिनको कोई सहारा नहीं, मैंने एक लाइन पहले भी मुख्यमंत्री साहब के आने पे टटेरा में कही थी कि वो सच्ची इबादत वही समझते थे जो गरीबों की सेवा, गरीब और कन्या और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में और डिस्ट्रिक्ट नवाशहर, जो शहीद भगत सिंह जी के नाम से अभी प्रकाश सिंह बादल जी ने नॉमिनेट किया उस जिले को, और फिर रूपनगर, रोपड़, विशेष करके शिवालय की पहाड़ियों के साथ में जितने भी इंटीरियर में लोग रहते थे, उनके लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभिमान शुरू किया, गौओं की सेवा की और निसहारों का उन्हें सहारा दिया। और इसी संदर्भ में आज मुझे भी उनकी कृपा से और संगत के सहयोग से कुछ समय सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं हिमाचल प्रदेश में आता हूँ। ये देवी देवताओं का एक मुख्य स्थल है, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे संसार का। जितने भी देवी देवताएं हमारे भारतीय संस्कृति में हुए हैं, वो मुख्य देवी देवताएं ये हमारे इस हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। मैं नमन करता हूँ इस देवभूमि को। जब भी मैं हिमाचल प्रदेश की सीमा को पार करता हूँ तो मन ही मन प्रणाम कर लेता हूँ कि सभी देवी देवताओं के चरणों में तो नहीं जाया जाता, लेकिन मन से भी प्रणाम हो जाता है। मैं आगे एक सूत्र के ऊपर ही कह के वाणी विराम दूंगा कि आज के समय में आप देखिए, समाज में जो हमारा बाह्य
जो वातावरण है वो भी तो प्रदूषित होने जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरनाक है मन का प्रदूषण। मन के प्रदूषण के लिए हमारे वेद और शास्त्र गुरुवानियों ने हमें ये वाणी के रूप में, हमें वेदों के रूप में, हमें शास्त्रों के रूप में एक बहुत बड़ी धरोहर दी है। लेकिन कलजुग का ऐसा प्रभाव है कि हर प्राणी कलजुग के प्रभाव के बिना बच नहीं सकता। जिस पेड़ की छाया में आप बैठते हो, उसकी छाया, उसका रिफ्लेक्शन तो जरूर पड़ता है। हम कलजुग में हम लोगों ने जन्म लिया है और कलजुग का प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन उन लोगों के ऊपर नहीं पड़ता जो धार्मिक प्रवृत्ति के लिए। मेरी मुराद हमारे आज के मुख्य मेहमान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोफेसर श्री धूमल, प्रेम कुमार धूमल जी, इनसे है। एक समाज के अंदर कोई पीएन होता है, वो भी अपने आप को कुछ समझता है कि मैं भी किसी पद पे हूं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए आप में इतनी सरलता, आप में इतनी आस्था, ये भी ना समझे कि मैं कहीं मुख पे कह रहा हूं, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है। कईयों की आदत होती है मुख पे कहना और पीछे कुछ कहना, लेकिन यथार्थ बात है। मैं 2 बार इनसे मिला हूं और 2 बार ही उन्होंने ऐसा हमें प्रेम दिया, क्योंकि इनका नाम भी प्रेम कुमार धूमल जी है, प्रेम के पुंज हैं। गुरबानी में आया है, जिन प्रेम कियो, बोलो, अरे भैया बोलते बोलते गला बैठ गया हम लोगों का, पूरी फिल्म का ब्लैंस करें। जिन प्रेम कियो, तो प्रेम करो, इनसे प्रेम करो, ये प्रेम देंगे। समझिए मेरी बात। जब आप प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा, जब आप घृणा करेंगे तो घृणा करेंगे। मुख्यमंत्री साहब, इस वाणी में आता है, एक जगह महाराज जी प्रश्न करते हैं, आचार्य गरीबदास सतपुर कवि साहब महाराज जी के स्वरूप हुए हैं, उन्होंने इसमें प्रश्न किया है कि राम कैसा है। बोले राम कैसा है? तो प्रश्न करने के बाद आचार्य गरीबदास जी की ये वाणी है, सतपुर कवि साहब जी का स्वरूप मानते हैं, उन्होंने अपने आप उसका समाधान कर दिया। बोले राम कैसा है? बोले राम जैसे को तैसा है, जैसा आप टिट फॉर टैट, जैसा आप करते हैं वैसे ही आपको मिलता है। तो मेरा आपसे ये इंगित था, ये इशारा था कि प्रेम की मूर्ति हमारे बीच में पधार चुकी है, आप इनसे प्रेम करेंगे। दूसरा, एक सूत्र के ऊपर ही मैंने बोलना है, कोई यहाँ कथा वार्ता नहीं करनी। हमारे भारतीय संस्कृति में एक, आवाज कम करना भैया, हमारी भारतीय संस्कृति में एक सूत्र आया है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बला। इसका तर्जमा मैं कह देता हूं शॉर्ट में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज अगर प्रोफेसर श्री प्रेम कुमार जी धूमल आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं, समाज की विकास कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, इतना ही नहीं हिंदुस्तान की सेंट्रल सरकार में भी आपके लिए जदोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, अखबारों में, टीवी में आप सब लोग रोज सुनते हो। तो देखा जाए तो वास्तव में इनका जो पिछोकड़ है, इनके माता पिता का आशीर्वाद है, इनके गुणों का आशीर्वाद है। इस श्लोक का यही अर्थ है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेव्य। इसका अर्थ है कि जो अपने माता और पिता की, गुरुओं की जिस भी परंपरा को मानते हो, भले सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, इस्लामी धर्म है, कोई भी तमाम दुनिया में जितने भी धर्म है, किसी भी धर्म को आप मानते हैं, अगर उस धर्म के उस अधिष्ठाता का आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो मैं आप सबसे पहले आप सब लोगों को यही एक सूत्र देने जा रहा हूं, चाहे कोई भी यहाँ आया है, कि सबसे पहले
आप अपने माता और पिता और गुरुजनों का आदर करें। आप देखते हो घर घर में महाभारत छिड़ा हुआ है, घर भर में महाभारत छिड़ा हुआ है। छोटी सी बात कहने मेरे को याद आ गई, कहते मैं एक बार किसी के घर में गया, प्रस्ताव इसलिए लिखा क्योंकि पहले आपने प्रोफेसर किया, बाद में आप मुख्यमंत्री बने। तो मैं किसी के घर में गया तो देखिए समझने की बात, तो वहां एतवार था, छुट्टी थी, तो घर में गया तो मैं बैठे बैठे वो जो भगत था वो अपने बच्चे से कह रहा है, पप्पू देखो नाम भी कैसे रखते हैं आजकल, हमारी भारतीय संस्कृति में रहने वालों के नाम ही ऐसे रखने शुरू कर दिया। कोई पप्पू रखता है, कोई टप्पू रखता है, कोई छप्पू रखता है, कोई टेम्पू रखता है, कोई ट्रक रखता है। ये भारतीय ऋषि मुनियों की धरती, पीरों और फकीरों की धरती, आज ना जाने एजुकेशन का इतना बड़ा लोगों के ऊपर ऐसा आक्षेप हो गया है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि यूरोप कंट्री के पश्चिमी देशों ने हमारे देश के जो भारतीय ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति को चुरा करके उसके ऊपर अनुकरण करना शुरू कर दिया और हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सा नाम है, पप्पू, छप्पू, टप्पू, गप्पू? देखिए कितना बढ़िया नाम है। हमारे वहाँ गुरु महाराज के पास प्रकाश से बादल आए थे, तो वो हमारे कहते देखिए कितना प्रकाश होता है, तेज, तेज का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है जो अंधेरे को दूर करने का, और बादल का होता है ये बादल, ये देखो ऊपर बादल, अगर बादल पूरा घना छना हुआ हो तो उसमें घटा घोर बादल छाया हो और बूंद एक ना टपके तो उस बादल का भी क्या मतलब। रंग बादल में है मौसम की मेहरबानी से, किसी शायर ने कहा है रंग बादल में है मौसम की मेहरबानी से, जब तेरी नजर बदली तो नजारे बदल जाते हैं, वक्त के साथ सब सहारे बदल जाते हैं, गैर तो गैर मन के प्यारे बदल जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर मैं घर में गया तो उसमें जाते हुए जब मैं जाकर के बैठा तो मैंने 2 मिनट में देखा कि एक व्यक्ति अपने घर का जो मालिक था वो अपने बच्चे से कह रहा, पप्पू पानी लाओ, गुरु जी आए। चलो पानी, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 मिनट के बाद मैंने ध्यान दिया, पप्पू से ही कह रहा है। मैं आप लोगों के घर की एक बात कह रहा हूँ, उसको इशारा करके बंद करूंगा। क्या हो रहा है? देवी देवताओं के पास, संतों के पास, मंदिरों के, गुरुद्वारों में आपकी तब वहां मनौत होगी जब आप घर में प्रेम करेंगे। घर में तो प्रेम नहीं, बुजुर्गों का आदर नहीं, और बाहर जाकर के हम माथा टेक करके माथा को हमने घसा दिया। सबसे जरूरत है, अगर भारतीय संस्कृति के कहलाने के आप हकदार हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा का आप अनुकरण करें। तो कहने के बाद कि जब वो 2 बार बोला तो मेरे मन में आया शंका हुई। मैंने कहा क्या बात, ये आपकी जो धर्म पत्नी है ठीक है ना? बोले महाराज ठीक थी। मैंने कहा नहीं, मेरे को कुछ गड़बड़ लगती है। नहीं महाराज ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई कुछ गड़बड़ लगती है। बोले महाराज आप हमारे गुरु हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने क्या? बोले महाराज 1 साल हो गया उससे मैंने कलाम की, मैं बुलाता ही नहीं कभी। ये भारतीय संस्कृति का लक्षण है। सबसे प्रगाढ़ संबंध अपनी धर्म पत्नी से होता है, जो हर समय उसके साथ धर्म निभाएगा, दुख में, सुख में, गर्मी में, सर्दी में, धूप में। तो जब मैंने उसने कहा कि 1 साल हो गया कलाम किए, मैंने कहा मैंने सोचा कि दाल ही काली है। मैंने सोचा दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है। तो हंसने लगा। मैंने कहा हंसने की बात चलो छोड़ो, आज तो संडे था, एतवार था, आपने पप्पू छप्पू का नाम लेके दुकान चला ली। लेकिन बात ऐसी है कि जिस दिन ये संडे नहीं होता उस दिन कैसे काम चलाते हो? कहते बात ऐसी है महाराज, सुनो गुरुजी, सच्चो सच कहना और सदा सुखी रहना। मैं क्या बेर गल की? कहते बात ऐसी है, मैं रसोई में बैठ जाता हूँ जाके भोजन के समय, और वो मेरे को देखो डाल देती है, जैसे कि किसी को डालना होता है, रसोई में डाल देती है। देखो ये भारतीय संस्कृति। लोग इस बात को हंसते हैं, आपके घरों में अधिकांश नहीं पाया। देवी और देवताओं को, गुरुओं को और ईश्वर को, परमात्मा को मानने से पहले अपने गुरुजनों का, अपने माता और पिता का आदर करो, यही मेरा सोच है।
तो मैंने सोचा कि चलो एक बात इसको इशारा कर दें, जो खास निगाहें होती हैं उनको ये इशारे होते हैं। हमारे बीच में बहुत सी निगाहें बैठी हैं, लेकिन आज एक बड़ी खास निगाह आई है हमारे बीच में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, ये एक तीर से एक नहीं वो करते हैं, लक्ष्य भेदन नहीं करते, एक तीर से कई भेदन कर रहे थे। कितने खुश नसीब है हिमाचल प्रदेश के लोग, कितने भाग्यशाली ऑलराउंडर हैं आप लोग, ऑलराउंडर है। आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रतिनिधित्व करने वाले आपको व्यक्तित्व जिनका एक बड़ा ऊंचा है, वो व्यक्ति आपको मिले। प्रेम करो भैया इनसे। और जब मैंने एक बात किया, अच्छा भैया चलो तो फिर रोटी के लिए बैठ जाते हैं रसोई में, बोले बैठ जाते हैं। तो बैठने के बाद मैंने कहा अगर रोटी और मांगनी हो, बोले बिल्कुल नहीं, कभी नहीं मांगूंगा, भूखे मर जाऊंगा, जो रख देती दो खा लेता हूँ, चार। मैंने कहा अच्छा पानी, बोले पानी के लिए मैं गिलास को थोड़ा सा ऐसे थपथपा देता हूँ। अरे मैंने कहा भक्तजन चलो मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, क्योंकि संत लोग स्पष्ट बोलते हैं। अगर बोलेंगे तो समाज के लिए बोलेंगे, अपने लिए तो बोलना नहीं उनको। परोपकाराय सतां विमुक्तः, दूसरों के लिए हित के लिए संतों का जीवन। तरवर सरवर संत जन, चौथा बरसे में परमार्थ के कारण चारों हरि थे। संतों का जीवन, वृक्ष का जीवन, तरवर और सरवर जो तालाब नदियों का जीवन, और संत का जीवन और बादलों का जीवन, ये दूसरों के लिए हुआ करता है, अपने लिए नहीं। यही लक्षण होता है संत। तो मैंने कहा भैया तो एक बात सुनो, एक तुम्हारी जुबान कितनी है, मुख में भैया जो हमारे मांस का टुकड़ा इतना है, किसी के इतना, मैं थोड़ा लंबा हूं, मेरे ज्यादा होगा टुकड़ा ये मांस का, अगर ये ना हो तो आप बोल नहीं सकते। मैंने कहा कितना होगा, इतना नहीं, तुम्हारे इतना होगा, बोले हाँ इतना होगा। बोले उसको ध्यान तो बात नहीं, पता नहीं क्या कहने वाला हूँ। तो उसने कहा बोले इतना होगा महाराज जी। मैंने कहा गिलास कितना होता है, बोले गिलास तो इतना होता है। मैंने कहा इतना तो हिलाते नहीं, उसमें तो अपनी अस्मिता समझते हो, और इतने बड़े गिलास को हिला रहे, उसी को हिला लिया करो। छोटी सी जवान के टुकड़े को हिलाने के लिए आप अपना स्वाभिमान समझते हो। और क्या बात है, कभी तुम मानो कभी वो माने, और ऐसा जीवन सरल बन जाए जिससे कि आपके घर में राम राज आ जाए, आपके घर में शांति आ जाए। गुरु महाराज जी हमारे कहा करते थे, प्यार नहीं तो आदर क्या, प्यार नहीं तो आदर क्या, प्यास नहीं तो सागर क्या, कांति नहीं तो यौवन क्या, शांति नहीं तो जीवन क्या। जिसके जीवन में शांति नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। तो मैं कह रहा था कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चार बातें मिलती है भैया, सुन लो सभी ध्यान से। मैं वाणी को विराम देने जा रहा हूँ क्योंकि हम सबको मुख्यमंत्री साहब को सुनना है। कौन कौन सी मिलती है? जो अपने माता और पिता को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनको चार बातें मिलती। मैं शास्त्र निहित बात कर रहा हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। कौन कौन सी? सबसे पहले आयु, उसकी उम्र बढ़ जाती है जो अपने माता और पिता को और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उनकी शुश्रूषा करता है, सेवा करता है। दूसरा आयुर्विद्या। विद्या जो है दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक विद्या और एक पारमार्थिक विद्या। पारमार्थिक और व्यवहारिक विद्या दोनों ही तरह की उस प्राणी को आने लगती है जो अपने माता और पिता और गुरुजनों की आज्ञा का, उनकी सेवा का पालन करता है। देखिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर में सब कुछ। आयु विद्या यशो बलम। हर प्राणी चाहता है कि मेरा दुनिया में यश हो। मैं भी चाहता हूं, आप सब चाहते हैं कि मेरा यश हो। लेकिन अगर आप अपने माता और पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हो तो तीसरा हमारे वेद और शास्त्रों ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि उसकी जो है जीवन में यशस्वी हो जाता है, वो यशवान हो जाता है, उसको यश मिलने लगता है जो अपने माता और पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन। चौथा आयुर्विद्या यशो बलम। बलम कहते हैं निरोगता। जिसका शरीर ही निरोग नहीं है वो क्या भजन करेगा, क्या सेवा करेगा, क्या समाज की सेवा करेगा? शरीर अगर सही है, शरीर स्वास्थ्य ठीक है
आज मुख्यमंत्री साहब से ऐसी स्वास्थ्य का ही थोड़ा विनती करना है, अपने लिए नहीं, बड़े उदारचित आत्मा है, क्योंकि इनके 5 सूत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य का भी एक सूत्र है, जिसके लिए आप बहुत हिमाचल प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास है। जिसका शरीर ही निरोग नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, 4 बातों के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। सुबह उठ करके अपने माता और पिता को और गुरुजनों को प्रणाम कर लेना, और श्रद्धा और विश्वास के साथ, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। जो श्रद्धावान पुरुष है उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या होता है, उसको शांति मिलती है। तो मैं आज इस शुभ दीपावली के शुभ अवसर के संदर्भ में भी जो आने वाली है, और इसके साथ साथ आज का जो हमारा एनुअल फंक्शन जो हर साल हमारा यहाँ पे एक कार्यक्रम होता है गुरुजनों की परंपरा के अनुसार, उसके संदर्भ में तो अभी हमें पवन कुमार जी ने बताया, पम्मा ने, नाम बड़ा विचित्र है, पम्मा भी कहते हैं इनको, और बहुत ही नीट एंड क्लीन व्यक्ति है। मैंने राजनीतिक में ऐसा नीट एंड क्लीन देखा नहीं, बिल्कुल साफ बात करते हैं। और पम्मा जी ने मेरे को बताया कि मुख्यमंत्री साहब जी के साहबजादे श्री अनुराग ठाकुर जी, उनका आज जन्मदिन है। देखिए कितनी खुशियां इकट्ठी हो रही हैं। सभी खुशियों को लेकर के मुख्यमंत्री साहब आप और हम सबके बीच में पधारे हैं। तो मैं ना ज्यादा कुछ कहते हुए एक इन सभी की इंटरनल जो सॉइल है, जो इनकी अंतर आत्मा है, उसकी पुकार को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप हिमाचल प्रदेश के राजा हैं, आप जो भी चाहे कर सकते हैं, और वो है केवल स्वास्थ्य के लिए CSC हॉस्पिटल। मेरे से पम्मा ने कहा है, मेरे को नहीं पता था, पम्मा कहता है कि भैया ये जरूर करना है, कुछ भी हो जाए उनके नाम से। तो मैं आप सब की तरफ से, संगत की तरफ से, और जो और भी यहाँ पे गणमान्य पुरुष आए हैं उनकी ओर से मुख्यमंत्री साहब जी को हम ये निवेदन करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आपका ही ये प्रदेश है, और आपके प्रदेश में और स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं किसी का तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। आज के इस जमाने में 2 ही चीजें महंगी हैं गृहस्थ आश्रम के लिए, एक एजुकेशन और एक मेडिसिन। एक जो फिजिकली आपको जो अगर स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन नहीं मिल रही, आपका उपचार नहीं हो रहा, इतना महंगा हो गया है कि गरीब तो बेचारा कहीं किसी बड़े हॉस्पिटल में जा ही नहीं सकता। प्राइवेट, कोई प्राइवेट में तो समझो कि वो तो मैं क्या कहूँ, अगर मेरे से निकल गया आप कहेंगे कि कोई क्रिटिसाइज करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे गुरु महाराज की तरफ से आपको शुभ आशीर्वाद देता हूँ, विशेष करके मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश गुरु महाराज की तरफ से। मैं तो दे नहीं सकता, मेरे में तो इतनी ताकत नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री साहब आपको शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आप हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में आप विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं, और सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है कि आप सबके लिए समर्पित हैं, और ऐसे ही आप समर्पित रहें। और लोगों को आपके आने पर बहुत बड़ी खुशी हुई है। और मैं तो यहाँ साल बाद आता हूँ मुख्यमंत्री साहब, लेकिन फिर भी मेरे से यही कहते रहे, मुख्यमंत्री साहब कब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा भैया वो निश्चित आएंगे, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, बोलो प्राण जाए, ये वचन पूरा करने वाले पुरुष हैं हमारे बीच में। तो मैं आगे ना बढ़ाते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक बार फिर यहाँ पर आने पर आपको गुरु महाराज जी की तरफ से शुभ आशीर्वाद, अपनी तरफ से मंगल कामनाएं करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्ण
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। जयकारा जोर से लगाए सब लोग, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, वंदीश्वर महाराज की जय, श्री सद्गुरु भूरी वालों की जय, श्री सुरानी धाम की जय, श्री सद्गुरु रत्वे वालों की जय, श्री सद्गुरु गंगा वालों की जय, रेणु वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। सब लोग प्रेम से बाद में बोलेंगे, धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का साथ साहेब साथ